নিতাই বলে, প্রেম দাতা নিতাই বলে, প্রেম দাতা নিতাই বলে। গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম। প্রেম দাতা নিতাই বলে, 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 प्रेम दाता निताई बोले। ठाकुर जी का नाम गाते रहेंगे और ऐसे ही आनंद लेते रहेंगे। कुछ इस तरह का था अपने गुरु भाइयों का दृश्य नृत्य करते हुए। निताई गौर राधे श्याम, हरे जप जाए खुले देखी गोरी बोले देना तोरा सहचरी भजो निताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम बोले देना तोरा सहचरी এখন উপায় আমি কি যে করি ভজ ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম জপ জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম নিতাই গৌর রাধে শ্যাম হরে কৃষ্ণ हरे राम। ये बंगाल का नृत्य लेकिन संग में जुड़े हैं उत्तर भारत के ब्रजभूमि के भक्त भी और बंगाल की कीर्तन मंडली पूरे आनंद में। चूरी करिलो कोई रात के हमारे घुमा के ना एकला जेगे बसे रो निताई गौरी राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम कोई मनटा चूरी करिलो रात के हमारे कभी आगे कभी पीछे देखा आपने महात्मा लोग कैसे आनंद लेते हैं पूरे सड़क मार्ग को घेरते हुए। दूसरी कीर्तन मंडली उत्साह जरा सा भी कम नहीं। आश्रम के प्रवेश द्वार तक करीब करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन वही उत्साह है जो सुबह कीर्तन प्रारंभ करते समय किया था। और दोपहर हो गई लेकिन कहीं थकान नहीं, आनंद ही आनंद। Hey,
कृष्ण भज राम बोले, हरे कृष्ण भज राम बोले, हरे नंद कानन बोले। आश्रम को लौट रहे हैं, अपने स्थान को जहां से कीर्तन प्रारंभ किया था। वही बैनर, झंडे, रंग बिरंगे फूल, वृक्ष लोगों को आकर्षित करते हुए। जैसा मैंने सुना, वृंदावन के भक्तों ने कहा, पिछले 2 दशक में ऐसा सुंदर नगर कीर्तन शोभा यात्रा नहीं निकली जो श्री श्री 108 श्री गौरांग दास बाबा जी के 50वें तिरुभाव महोत्सव और नाम संकीर्तन के भी 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में निकली। इस सब पूरे कार्यक्रम की प्रेरणा दी हमें हमारे गुरुदेव पूज्य श्री श्री दीन हरिदास बाबा ने। बाबा सोच रहे किसको क्या दूं, जो हाथ में लगा। 6 घंटे से लगातार प्रसाद लुटा रहे हैं। भक्तों ने ना जाने कितनी सारी टॉफियां, आप देख रहे हैं इन माँ को, झोली भर ली इन्होंने। कितनी टॉफी, सेब, केले, संतरे, अनार, कुछ नहीं मिला तो कचौड़ी ही सही या जलेबी ही सही। इतना भक्तों ने प्रसाद लूटा कि रास्ते में कुछ और पाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। लोगों ने इसको देखा कीर्तन को और सोचा, इतना लंबा शोभा यात्रा कि पहली झांकी हरि निकुंज चौराहे पर और दूसरी आश्रम पर। एक विहंगम दृश्य शुरू से आखिर तक देखने पर लगता है कितना बड़ा नगर कीर्तन इस कलयुग में निकला। जैसा महाप्रभु स्वयं कहते थे, हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तिव्य 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 गतिरन्य था। इस कलयुग में केवल एक नाम आधार है और कुछ नहीं। इस नाम को साकार होते हुए आज हम सभी ने देखा। सभी उन्मुक्त भाव से कीर्तन में सम्मिलित हुए। किसी को ध्यान नहीं, किसी को होश नहीं, मैं कहाँ हूँ। आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में,
ब्रजवासी आनंद में लेते हुए सबको अपने रंग में डुबो लेते हैं। बड़े बाबा लौट रहे हैं आश्रम की ओर। ये देखिए आनंद। ये हैं अपने दादू, जिनका तिरुभाव उत्सव हम मना रहे हैं, और हम सभी आगे अपने स्थान की ओर। यह है आश्रम का मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार, जहाँ कीर्तन प्रारंभ हुआ था और जहाँ सभी भक्त लोग वापस आ रहे हैं अपने आश्रम की ओर। और देखिए ये गजराज अंत में क्या करते हैं, घंटी बजाकर अभिवादन, कीर्तन समापन, और ये सूंड उठाकर वो अपना ठाकुर जी के प्रति, भक्तों के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। अपने स्थान पर आकर और उत्साह दुगना हो गया। थोड़ी बहुत थकान थी, वो भी नहीं रही, तो ये कीर्तन का आनंद एक बार फिर अपनी चरम सीमा पर। आश्रम के द्वार पर पहुंचने पर अपूर्व ध्वनि, हर ओर जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल की ध्वनि, और ये सब भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ फिर से नृत्य प्रारंभ कर दिया।
काफी भक्त प्रवेश कर रहे हैं आश्रम के अंदर कीर्तन करते हुए। कीर्तन का समापन भक्तों के आनंद के साथ। गौर हरि हरि बोल, गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले, 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 गौर हरि हरि बोल, प्रेम दाता निताई बोले। गौर हरि हरि बोल। निताई गौर राधे श्याम। ब्रजवासियों का उत्साह किसी से कम नहीं। देखिए अभी भी अपनी विभिन्न लयकारियों में, स्वरों में, ध्वनियों में नाम संकीर्तन को अलग अलग रंगों में गाते हुए चले जाते हैं। और ये इतना मधुर जो नृत्य कर रहे हैं बरसाना के अपने भाई अनुराग बाबा। तो ये देखिए उड़ीसा के बाबा, और इन बाबा को देखिए
उम्र का बंधन नहीं है नृत्य पर, उतना ही उत्साह जितना किसी युवा में होता है। ये कहलाता है उद्दाम नृत्य। देख रहे हैं कम उम्र के, कितनी कम उम्र के महात्मा हैं। ठाकुर मंदिर के सामने आ गए आश्रम परिसर में, और ये चले आ रहे हैं शांति बाबा, जिन्होंने अपना स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए भी बंगाल से आकर यहाँ हम सबके उत्साहवर्धन के लिए इस उत्सव में अपना महान सहयोग दिया। ये हैं बहुत वृद्ध मनोहर बाबा। ये भक्त वृंद, गुरु भाई आदि सभी लोग खड़े हुए हैं अपने गुरुदेव के रथ के पास। इस क्षण को गंवाना नहीं चाहते अपने गुरुदेव के साथ। और ये बाबा हाथ उठाते हुए मान लो हरि बोल कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, या अपने सभी शिष्य भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि उन्होंने इतने अथक प्रयासों से इस उत्सव में आनंद बढ़ाया। आश्रम के अंदर प्रवेश कर रही तैयारी। छोटे छोटे बच्चे भी अपने बहन भाइयों औरों के साथ नृत्य कर रहे हैं। बोलना नहीं जानते तो क्या, समझते तो हैं हरि नाम संकीर्तन की महिमा। गुरु भाई लगातार नृत्य करते रहे। देखिए इस छोटे बच्चे की भावना। शायद मैं सबका कीर्तन नहीं देख पा रहा, इसलिए मुझे गोदी में ऊपर उठा लिया है।
प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परम कृपालु परम दयालु अक्रोध परमानंद पूज्य गुरुदेव श्री श्री दीन हरिदास बाबा कीर्तन समाप्ति पर आश्रम आने के बाद अपने रथ पर उनकी ये भव्य मुद्रा, अपनी कृपा शक्ति से उन्होंने इस विशाल उत्सव को, इस महान उत्सव को कैसे संपन्न कराया वो जाने। भक्तों का प्रेम, उनका आग्रह, जिसके कारण आज गुरुदेव 50 वर्षों में आश्रम से पहली बार निकले भक्तों के आनंद हेतु। ऐसे परम कृपालु गुरुदेव की हम हृदय से जय जयकार करते हैं। धन्य हम, उन्होंने हमें अंगीकार किया। निताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। ये जो चित्र देख रहे हैं, हमारे दादू श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज के परम कृपा पात्र श्री श्री ब्रजकिशोर दास बाबा, जिन्होंने 94 वर्ष की अवस्था में भजन करते हुए ठाकुर जी के धाम में प्रवेश किया। अपने अपूर्व कंठ, मधुर कंठ का कीर्तन, उच्च स्वर में किया हुआ कीर्तन लोगों के हृदय में, उनके मन मंदिर में अभी भी बसा हुआ है। आज हमारे गुरुदेव अपने गुरुदेव के साथ साथ अपने काका जी को भी संग लेकर नगर कीर्तन में चले और लौट कर आए आश्रम। जो आ गया उसे खाली नहीं छोड़ा। बाबा सबको प्रसाद बांटते रहे। इस क्षण को कोई खोना नहीं चाहता। हम भी बाबा के साथ दिखाई दें, चाहे 1 मिनट को ही सही, यह मन में भाव सभी के। निताय गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताय गौर राधे श्याम, 7-8 घंटे नगर परिक्रमा के बाद बाबा आ गए आश्रम। चारों ओर भक्तों ने घेर रखा है उनको। कितने कष्ट के साथ बाबा को रथ पर बिठाया था। थोड़ा सा कष्ट उन्हें रथ से उतारने में भी होगा। बाबा को सहारा देते हुए धीरे धीरे पीछे खड़े रमेश बाबा और विशेष तौर से बाबा का हर समय छाया की तरह रहने वाले, उनकी सेवा में रहने वाले श्री गदाधर बाबा, उनको साथ में सहयोग कर रहे हैं श्री रमेश भैया। बाबा सोच रहे हैं कैसे धीरे धीरे अपने चरण रखूं, कैसे धीरे धीरे उतरूं। आखिर 7-8 घंटे बाबा को एक स्थान पर हमने बैठाए रखा और इस दौरान बाबा निरंतर अपने हाथों से सभी भक्तों को, नगरवासियों को प्रसाद लुटाते रहे। गदाधर बाबा के कंधे पर बाबा ने अपना हाथ रखा, मानो अपनी पूर्ण कृपा उनके ऊपर बरसा दी हो। धीरे धीरे बाबा रथ से नीचे उतरे। हरे कृष्णा हरे राम। प्रयास कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे अपने शरीर को संभालने के लिए। बाबा आ गए हैं, नीचे उतर गए हैं। भक्त लालायित हैं कि बाबा जैसे ही आगे चले उनके पीछे से उनकी चरण रज को अपने मस्तक से लगा लें।
हरे कृष्णा हरे राम। डॉक्टर दिनेश जी भी उनको सहयोग कर रहे हैं। भक्त लोग पीछे से उनकी रज लेने के लिए आतुर हैं कि बाबा आगे जाएं और हम उनकी रज पीछे से ले लें और धन्य हो जाएं। गिरधारी मंदिर समाधि मंदिर के पीछे से धीरे धीरे बाबा अपनी कुटिया की ओर। हरे कृष्णा हरे राम, गुरु राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। जैसे महाकुंभ होता है ऐसा दर्शन बाबा अपनी कुटिया पर आ गए और आकर सबसे पहले अपने गुरुदेव के चित्रपट को दंडवत किया। गदाधर बाबा उनको सहयोग कर रहे हैं, उनको चादर दे रहे हैं उनके चरणों पर डालने के लिए। हरे राम। निताय गौर राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। निताय भजनिताय गौर राधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। बाबा अपनी कुटिया पर आकर बैठ गए। 25 नवंबर से शुरू हुए इस विशाल आयोजन की मन में चिंताएं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, कैसे होगा ये उत्सव, नाम की कृपा, गुरुदेव की शक्ति, उनका चिंतन, सबने इस कार्यक्रम को बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से समापन करा दिया। नगर कीर्तन की समाप्ति के बाद जब बाबा कुटिया पर आकर इस तरह बैठे तो उन्हें देखकर लग रहा था मानो आज बहुत दिन की थकान उतरेगी और बाबा के मन में अंदर अंदर ये संतोष, हार्दिक प्रसन्नता कि इतना विशाल आयोजन ठाकुर जी की कृपा से शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। यहाँ भी बाबा को भक्तों ने घेर लिया। बाबा अपनी कुटिया पर आकर बैठ गए। चेहरे पर सौम्य मधुर मुस्कान, प्रसन्नता, आनंद से परिपूर्ण श्रीमुख। यह श्रीमुख सभी भक्तों की थकान मिटा देता है। बाबा के दर्शन को सभी भक्त आतुर रहते हैं और उनके दर्शन करते ही उनकी सभी समस्याएं, कष्ट, सबका अंत हो जाता है। इधर बाबा अपनी कुटिया में शांत बैठे हुए हैं, चारों ओर भक्तों ने घेर रखा है। उधर गिरधारी मंदिर के आगे ब्रजवासी भक्त मंडली अभी भी अपने कीर्तन में मग्न है और लोगों को आकर्षित कर रही है अपनी ओर।
जरूर निभाओ जी, इसमें लाइट है। हरे राम। इस संपूर्ण आयोजन का एक विशेष हिस्सा कितने ही भक्त रह गए इस महान क्षण से वंचित। हरे कृष्णा हरे राम। हम सभी अपने अपने रंग में डूबे रहे, अपने कार्यक्रमों का आनंद लेते रहे, ठाकुर के समक्ष नृत्य करते रहे, गाते रहे, लेकिन इस विलक्षण क्षण को हमने कैमरे में कैद किया है अपने साथ। हम आपको ले चलते हैं बाबा की कुटिया पर, बाबा के समक्ष, उनसे ये पूछने के लिए कि बाबा इतना बड़ा आयोजन आपने कैसे किया, और आपके गुरुदेव यानी हमारे दादू, उनसे आपको क्या प्राप्त हुआ। आइए देखें ये बाबा के साथ विलक्षण अद्भुत साक्षात्कार। भैया बाबा से कुछ टॉपिक इधर आकर यहाँ पास में आवाज आ जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो वो कैसे कैसे शुरू में भागवत करना हुआ है, तो ये हुआ है, ये कीर्तन कराया और आज नगर से कीर्तन निकला है। आप बोलिए बाबा, आप बोलिए। बहुत धीरे से बोल देना बाबा, उनकी इच्छा है। बाबा एक बार बोल दीजिए आप, उनकी इच्छा है। हाँ बाबू जी आए। चाचा जी पूछ लेंगे सबसे बढ़िया तो। हाँ हाँ आप 2 मिनट के लिए आइए यहाँ। बाबा के कृपा पात्र शिष्य और मैं स्वयं, मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप कुछ बताएं। बाबा मुझसे कहने लगे, नहीं तुम बता दो। मैंने उनसे विशेष आग्रह किया कि मेरे चाचा श्री ब्रजगोपाल दास जी अग्रवाल, भूतपूर्व प्राचार्य और लेखक, साथ में मेरे पिताश्री श्री राधाचरण जी अग्रवाल और जयपुर के कमिश्नर श्री ओम जी सैनी, डॉक्टर दिनेश जी आदि तमाम भक्तों के समक्ष, और बाबा के गुरु भाई डॉक्टर भगत राम गोयल आदि सभी बाबा के सामने बैठे थे। बाबा से विशेष आग्रह किया, बाबा थोड़ा सा बोलें जिससे ये संदेश इस पूरे कार्यक्रम का इस वीडियो में जाए और भक्त इस क्षण को अपनी स्मृति में रख सकें। बाबा कुछ सोचने लगे, फिर बाबा ने बोला, बारे में ना उसे ये अगर शूट कर लेना। हाँ आप हैं कि बाबा का उत्सव कैसे सेलिब्रेट किया, या तो बाबा की तरफ से आप थोड़ा सा बोल दीजिए कि भाई ये 50 वर्ष पूर्ण हो गए और ऐसे जो हमने आयोजन किया, श्रीमद् भागवत कथा वगैरह हुई, पूजा हुआ, तो सारा बोल दीजिए इसमें। आप प्रश्न कर लीजिए, बाबा उत्तर दे देंगे धीरे धीरे। नहीं अपना पर्सनल वीडियो है, लेकिन वो सीधी जब बन जाएगी तो उसमें लगा कि बाबा का आ गया कंक्लूजन। आप प्रश्न पूछ लेंगे, दादा आपने कैसे योजना बनाई, ऐसे करके पूछ लीजिए। बाबा थोड़ा सा बता रहे हैं, आप पूछिए। 10-12 दिन से तो आश्रम में तो उत्सव चल रहे हैं और नाना प्रकार की गतिविधि आज संपन्न हो रही हैं एक तरह से, तो उस उपलक्ष्य में कुछ बताएंगे आप? ये तो हर साल का बाबा की मनाया जाता है। इस साल तो 50 साल के बारे में विशेष आयोजन करना पड़ा। श्रीमद् भागवत सप्ताह, रासलीला कलकत्ता से आई, फिर लीला कीर्तन, अष्टपाद, नाम देख विराटनगर से आयोजन करना पड़ा। वैष्णव महंत को भी स्वागत प्रवचन किया गया। स्वागत यानी 50 साल पहले चले गए। एक तो उनके विरह दिवस को उपलक्ष्य बनाया है, तो 50 साल हो गए उनके जाने, और एक तो ये विषय रहा। दूसरा ये रहा कि बाबा के जाने के कुछ ही दिन पीछे और हरिनाम यज्ञ की प्रतिष्ठा की गई थी,
तो उसको भी 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। हाँ, बड़ी इनाम भी 50 साल। उसको भी 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो इन दोनों बातों को मूल में केंद्र में रख करके ये सब आयोजन किए गए हैं। बाबा आज जो नगर कीर्तन निकला बाबा, आपको कैसे आनंद लगा बाबा? अपूर्व दादा, इसमें आज के बहुत इच्छा से हुआ, बहुत इच्छा से हुआ। आज के इस नगर कीर्तन में जो सबसे बड़े आनंद की बात रही, वो तो यही हुआ कि बड़े बाबा के नाम का प्रचार हो गया खूब। तो बड़वा और नामदाता, बड़वा नामदाता है। और ऐसी योजना हुई है इसमें कि राधा रानी और श्याम सुंदर के पीछे पीछे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भी रहे बग्गी में, बड़े बाबा भी रहे, बाबा जी महाराज भी रहे, और फिर हमारे बाबा का चित्रपट भी रहा और ब्रजकिशोर काका जी भी उसमें रहे। कि ये सबसे बड़े आनंद की बात ये रही कि उनके साथ हम सब ने जो है वृंदावन का भ्रमण कर लिया नाम के साथ। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही कि आज बाबा आश्रम से बाहर निकले। हमारा कई साल से बाबा तो कितने वर्षों से बाहर निकले नहीं। मैं समझता हूँ 20-25 साल बाद आप निकले होंगे आज। बहुत समय ज़्यादा होगा, ज़्यादा 20-25 साल से भी ज़्यादा हो गए बाबा। बाबा आज पहली बार निकले हैं। आगे गुरुदेव ने दादू के संबंध में जो कुछ कहा वह जनरेटर और माइक पर आ रही कीर्तन की ध्वनि के कारण स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड नहीं हो सका। यद्यपि आगे के प्रसंग के लिए गुरुदेव ने मुझे मना भी किया कि इसे वीडियो से हटा दो, पर सभी भक्तों के आनंद के लिए मैं बाबा के शब्दों को ही बोल रहा हूँ, जिससे आप सभी श्रवण कर सकें। 4 तारीख को जो गोष्ठी रखी थी बाबा ने, थोड़े समय बाद उसको नाम कुछ भी दे लो, विद्वत गोष्ठी कहिए, कुछ भी कहिए, विद्वानों का सम्मान कहिए, तो उस गोष्ठी में जो बाबा के विषय में थोड़ी सी चर्चा हो गई, गुरु महाराज के विषय में थोड़ी चर्चा हो गई एकादशी के दिन। हाँ, एकादशी के दिन, क्योंकि बाबा की जो तिरुभाव तिथि है वो तो एकादशी ही है। वो दूसरी बात है कि एकादशी पढ़ने की वजह से द्वादशी में सूचक कीर्तन होता है, लेकिन तिथि एकादशी ही। उस दिन जो है बाबा का थोड़ा सा गुणगान हुआ उस गोष्ठी के बहाने, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये भी सही है कि ये दुख की भी बात है कि जिन लोगों ने बाबा के बारे में जिनको बोलना चाहिए था, वो बाबा के बारे में ज़्यादा, कोई निंदा की दृष्टि से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाबा के विषय में ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, और इस तरह से उन्होंने बड़ी हल्की फुल्की सी बातें कही, तो उससे बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं हुआ लोगों को। लेकिन फिर भी जो कुछ उन्होंने कहा, थोड़ा बाबा की चर्चा हुई इस बहाने। ऐसा बोलते तो मैंने आदर्श भाई को कहा था कि बाबा को थोड़ा इशारा करो कि बाबा थोड़ा सा बाबा के गुरु महाराज के बारे में बताएं। तो उस समय तो आपने कुछ नहीं बताया, आप कुछ बताइए। थोड़ा सा बाबा के बारे में बताएं। बाबा आप आए इतना, जो आपने इतने वर्ष बाबा के सानिध्य में रहे, उनकी सेवा की, जो आपका जो निष्कर्ष है, जो बाबा के बारे में जो निचोड़ है आपका, उसको निष्कर्ष के रूप में आप कुछ 1-2 बातें बताइए बाबा के स्वरूप के बारे में। वर्णन से पूरा नहीं होता। एक बार गर्मी के समय में बाबा का माथा कुछ गर्म रहता था, तो सुरेश्वर बाबा ने बाबा से कहा, बाबा वृद्ध हो गए हो, नाम संख्या कुछ कम कर दो, इस साल गर्मी भी बहुत पड़ी है। बुरा नहीं होता बाबू, एक समय गर्मी समय में बाबू कछु माथा कछु चक्कर सी हो, गर्म है ना, तो सिर से होगा। सुरेश्वर बाबा जो काठिया बाबा से संबंध रखते थे, उन्होंने कहा बाबा अब वृद्ध हो गए। उन्होंने बाबा से कहा वृद्ध भी हुआ है, बहुत गर्म पड़ा है, ज्येष्ठ महीना है, कछु नाम से नाम जब कम करो, भाग करना माथा कभी आजकल कभी मना नाम संख्या कम कर। सुरेश्वर बाबा ने कहा, सुरेश्वर करना चाहता हूँ, पर मानते नहीं। हाँ।
उनका भाव था कि उनका मन और शरीर तो उनके बस में है नहीं, उसे तो ठाकुर जी ही चलाते हैं और वो जैसे रखें। ये घटना कभी बाबा ने पहले नहीं बताई। और बाबा एक दो बाबा के विषय में बताओ जो पुस्तक में नहीं है अलग से अपना। आगरा के डॉक्टर व्यास कांतानाथ जी के पिता, उन्होंने बाबा को शाम 4:30-5 बजे रोज देखने जाते थे, पर कई दिन तक समझ नहीं पाए कि बाबा को क्या कष्ट है। एक दिन डॉक्टर व्यास ने मशीन आदि से काफी देर तक बाबा को देखा और कहा कि बाबा ऐसा लगता है इस समय आपको मानसिक परिश्रम अधिक हो रहा है। इस पर बाबा ने यह कहा, यह तो हमारी बस में है नहीं। देखा तो पता नहीं चलता है। एक दिन तो उन्हें मशीन लाया, खूब तेज करके देखा। एक बार बाबा बाहर बैठे हुए थे, हाथों को ऐसे ऐसे कर रहे थे। उनकी कृपा पात्र चंदा बेबी बाबा के हाथ में गोले का तेल लगा रही थी। प्रसंग चल रहा था। बाबा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए मुख ऊपर की ओर करते हुए बोले, तुम कभी जाने नहीं, चंदा भी देते हैं, चंदा करेगा। चंदा भी दान करके बैठ गया। दादा भी हाथ दे दो, चंदा भी तेल लगाया। तो प्रसंग चालू हुआ, प्रसंग चल रहा था। इतना हमको ध्यान है। बाबा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए मुख ऊपर की करते हुए बोले, हम देखा जो उसका चिंतन करे इसके नाम ले, जो चिंतन करे भजन करे तो कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। यह सार बताया। हाँ, ठाकुर जी के शरण जो ले उसके लिए फिर कुछ शेष नहीं, उसके लिए कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं रहता। यह शास्त्र वाक्य भी है तो वो तो उन्होंने और हमें अनुभव भी है। दिखा दिया ना। ये जो बात है ना, शास्त्र में प्रमाण मिलता है। अगर माथे पाठना भी शास्त्र में प्रमाण मिलता है। साधु शास्त्र गुरु वाक्य ये है और हमें अनुभव है। कोई बात कोई सार गाय उसके नाम ले, चिंतन कर, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। सबसे बड़ी बात ये है कि बाबा ने बाबा से कहा था कि मैं तो कुछ छोड़ूंगा ना, अपने पास रखूंगा। तो बाबा जो है ना तब से आश्रम से कहीं सेवा छोड़कर निकले नहीं। इतना समय तक बाबा वहाँ थे, मनोहर बाबा बुलाने गए। बाबा ने कहा कि हमको कहने में लज्जा लगती है, हम अयोग्य हैं, किसी को प्रकाश नहीं करना चाहते। तो हम बाग पास जब हम जंगल में रहकर भजन करते थे तो एक बार बाबा से आज्ञा लेने गए। जंगल में भजन एक दिन भजन करते आनंद हो तो हमने आज्ञा लिया। बाबा से आज्ञा लेने गए गोवर्धन जाने के लिए। हमने सुना है, कभी दर्शन नहीं। बाबा को चरण दंडवत करी। नाम सुना है, गए नहीं तो बाकी आज्ञा लेने आया था। बाकी आज्ञा लेकर जब बाबा आज्ञा लेने गए तो कुछ बोल नहीं सके, खाली रोना आया। बाबा बैठा था घर में, बाबा वहीं बैठे हुए थे 4:30-5 और भी 4-5 भक्त मूर्ति वहाँ बैठे हुए थे। हम दंडवत करा, दंडवत करके हम खाली रोना आया, बोल नहीं सकते। हमने बाबा को दंडवत करा, हमें खाली रोना आया। हमको एकदम हृदय से काम करके रोने, खाली रोने गए, चलने पड़ा, खाली रोने लगा। अंदर से कांप कांप कर रोने लगे। की बात था आज्ञा लेके जाने के लिए, कुछ शब्द नहीं निकला, खाली रोया। मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। बोलो बाबा ने कहा, बोलो बोलो, भय मत करो। हम रोते रहे। बाबा बोले, भय मत करो, बोलो बोलो ना, भय मत करो। हमने कहा, बाबा हमारी खूब इच्छा है कि गिरि गोवर्धन राधा कुंड दर्शन करने की।
और उद्धारण काका बाबा काका है बाबा ने मृदुस्वर में कहा, खूब भालो खूब भालो, जाओ दर्शन कराओ। उद्धारण काका गोवर्धन में कुसुम सरोवर में ग्वालियर मंदिर में उद्धारण काका हैं, बड़े बाबा के शिष्य। वहीं जाके रहना और हमारा परिचय देना, दर्शन करके जल्दी आना। आमी तुम्हें छाड़ू ना, पास ही राखो, जल्दी चले आश। अर्थात मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, अपने पास ही रखूंगा। बाबा कहीं गए नहीं हैं। सिद्ध महापुरुष की वाणी है, सत्य होती है। इसी कारण अपने बाबा आश्रम छोड़कर, अपने गुरुदेव का स्थान छोड़कर अब तक नहीं गए, कहीं भी नहीं। धन्य गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा। भजन करे उस दिन चिंता हो जितना दर्शन हुआ चलिए आज, हो जितना दर्शन हुआ चलिए आज, मैंने कोई सत्संग में शांति नहीं बची। तो उस घर में काका जी वो दूसरा होगा मनोहर भाई, उसी दिन पिछले दिन वो आया, अगले दिन हरी हम दिखा में जाए, वो गुरुग्राम दिखा करने जाए वैशाखी गुरुग्राम। हरे कृष्णा हरे राम। ये था बाबा के श्री मुख से अपने गुरुदेव के संबंध में निताई गौर राधे श्याम। उन्होंने क्या पाया ये वो ही जाने। इतना सत्य है, अपने गुरु चरणों में अपने गुरुदेव के प्रति उनका जो अनुराग है और जो निष्ठा है, उसका ही ये परिणाम है कि बाबा इस आश्रम में जहाँ 14-15 साल के आए थे, आज अपनी इस अवस्था में भी आश्रम छोड़कर कहीं नहीं गए। क्योंकि दादू ने उनको एक बार कहा था कि मैं तो कुछ छोड़ूंगा ना, अपने पास रखूंगा। यही कारण है जो बाबा के पास ही बैठे हुए हैं। हरे कृष्णा हरे राम। बाबा ऐसे ही बैठे रहें और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें, अपनी कृपा बरसाई रहें। निताई गौर जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे राम। जय जय गुरुदेव हरे। शरणागत हितकारी, शरणागत हितकारी, परम कृपालु हरे। जय जय गुरुदेव हरे। द्वादश तिलक अंग में करमाला झूली, प्रभु करमाला झूली। गल तुलसी की कंठी, गल तुलसी की कंठी, बोले मृदु बोली। जय जय गुरुदेव हरे। विधि विधान नहीं जानू, कैसे हो वंदन, प्रभु कैसे हो वंदन। भाव सुमन की माला, भाव सुमन की माला, श्रद्धा का चंदन। जय जय गुरुदेव हरे। मंगल मूर्ति गुरुवर, मंगलमय है नाम, प्रभु मंगलमय है नाम। गुरु रूप में प्रगटे, गुरु रूप में प्रगटे, स्वयं कृष्ण भगवान। जय जय गुरुदेव हरे। नाम की महिमा बतानी, अपनी शरण लियो, प्रभु अपनी शरण लियो। पाप ताप हर लीनो, पाप ताप
अभय प्रदान कियो। जय जय गुरुदेव हरि। करुणा के सागर वांछा कल्पतरु। प्रभु वांछा कल्पतरु। बस यही वर मांगू, बस यही वर मांगू, चरणन भक्ति करूं। जय जय गुरुदेव हरि। हस्त पड़ी अनुगत पर, तुमने विपत हरी। प्रभु तुमने विपत हरी। रोम रोम जय बोले, रोम रोम जय बोले, जय प्रभु दीन हरि। जय जय प्रभु दीन हरि। श्री गुरुवर की आरती जो कोई जन गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत गुनावली उर में, कहत गुनावली उर में, कृष्ण प्रेम पावे। जय जय गुरुदेव हरि। जय गुरुदेव हरि। जय जय गुरुदेव हरि। शरणागत हितकारी, शरणागत हितकारी, परम कृपालु हरि। जय जय गुरुदेव हरि। श्री गुरु चरण शरण में जो कोई जन आवे, सब अभाव मिट जावे। प्रेम भक्ति पावे। अधरामृत चरणामृत गौर निताईना। अंत समय मिल जाए बस रज वृंदावन धाम। ऐसी कृपा करो प्रभु, पूर्ण करो मम आस। प्रतिपल श्री गुरु चरण में बड़े अटल विश्वास। जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु, जय गुरुदेव। जय जय श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु, जय जय श्री गुरु, जय गुरुदेव। जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु, जय गुरुदेव। जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु, जय गुरुदेव। जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु, जय जय श्री गुरु, जय गुरुदेव। जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु, जय निताई गौर हरि बोल, हरि बोल।
निताई गौर हरि बोल। श्री गौरंग बोले बोल निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु मुखे बोल निताई गौर हरि बोल। गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल। प्रेम से कहो श्री श्री राधे श्री कृष्ण बलिए प्रभु निताई श्री चैतन्य अद्वैत श्री राधा रानी की जय। पतित पावन प्रेमदाता निताई चांद की जय। करुणा सिंधु गौर भक्त वृंद की जय। नाम संकीर्तन की जय। बोल करताल की जय। संध्या आरती कीर्तन की जय। वृंदावन धाम की जय। चार धाम की जय। चार संप्रदाय की जय। शिशु पशु बालक बालक जीवन श्री श्री राधारमण देव की जय। श्री श्री राधारमण देव की जय। नवदीप चंद्र की जय। सखी माँ की जय। श्रीपाद रामदास बाबा जी महाशय की जय। श्री श्री 108 श्री गौरांग दास